हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोआज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की एक सीरीज, और राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज में आज आपका टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख अभिलेख या शिलालेख, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और शिलालेख अभिलेख दोस्तों, जो कि एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए। यहाँ से दोस्तों बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बार बार क्वेश्चन देखने को एग्जाम के अंदर मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिलेख और शिलालेख टॉपिक को पूरे को कैसे याद करना है आपको। आपको उसको लंबे समय तक कैसे याद रखोगे, चीजों को बिल्कुल एकदम से सरल भाषा में जोड़ते हुए हम इनको ट्रिक के माध्यम से, दोस्तों लिखा है ना ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको अभिलेख और शिलालेख वाला जो टॉपिक है, आपको जिसमें प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, आज आपका वो कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से आपको याद भी होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, आपका आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं बिना टाइम जाहिर किए हुए। और टॉपिक आपका क्या, अभिलेख और शिलालेख। और सबसे पहले उस अभिलेख और शिलालेख में दोस्तों आपका सबसे ही पहला पॉइंट है, वो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है दोस्तों आपका अभिलेख और शिलालेख का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेख और शिलालेख का अध्ययन दोस्तों कहलाता है एपियोग्राफी। क्या कहलाता है? एपियोग्राफी। ध्यान रखना, शिलालेख और अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोग्राफी। अच्छा, ये अभिलेख और शिलालेख होता क्या है? तो अभिलेख क्या है दोस्तों? अभिलेख या शिलालेख क्या होता है? अभिलेख या शिलालेख होता है या तो किसी मंदिर के बाहर, है ना, या किसी दीवार पर दोस्तों, किसी आपका जो शासक होते थे, राजमहल होते थे, उनके बाहर दोस्तों दीवार पर, या किसी धातु पर, है ना, कठोर जो भी धातु होते थे, या सब पत्थर हो सकता है, आपका आपका जो आपका मिट्टी हो सकती है उसके द्वारा, है ना। तो उन पर क्या दोस्तों कुछ चीजें लिख दी जाती थी, है ना, वो कुछ बातें लिख दी जाती थी, जिसके अनुसार दोस्तों शासक सबको सचेत करता था कि आपको शासन इस तरीके से, शासन के अंदर इस तरीके से चलना है प्रजा को, है ना। तो वो सब चीजें, तो वो क्या दोस्तों अभिलेख या शिलालेख होते थे। अब अभिलेख और शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपियोग्राफी। सर्वप्रथम दोस्तों सम्राट अशोक का दोस्तों शिलालेख मिलता है ना। अभिलेख को लेकर शिलालेख में बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा दोस्तों ईरान से प्रेरणा मिली थी, है ना। सर्वप्रथम कहां से दोस्तों? सम्राट अशोक के द्वारा ईरान से, है ना, ईरान से प्रेरणा मिली थी। इसका दोस्तों सबसे प्रथम दोस्तों भारत के अंदर अशोक के शिलालेख ही मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें शिलालेख अभिलेख दोस्तों भाषा। भाषा या तो संस्कृत होगी, या दोस्तों या राजस्थानी होगी, या किसी कोई कोई दोस्तों आपको क्या ब्रह्मलिपि भी मिली है ना, ब्रह्मलिपि भी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मंदिर या तालाब या बावड़ी पर मिलता है। शिलालेख मिलता कहाँ है? तो शिलालेख आपको कहाँ मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ मिलता है। तो शिलालेख मिलेगा आपको मंदिर या तालाब या बावड़ी, या तो किसी मंदिर के दीवार पर होगा, है ना, या तालाब पर होगा, या आपको जैसे राजसमंद जो आपके झील है ना, तो राजसमंद झील दोस्तों राज प्रशस्ति वहां पर बनी हुई है, तो वो एक झील है ना, झील के किनारे बना हुआ है। आपको मंदिर पर मिलेगा, समुद्रेश्वर मंदिर वो दोस्तों आपको पता है ना, तो वहां मिलेगा। या आपको बावड़ी पर मिलता है, कोई बावड़ी होगी वहां मिलेगा। शिलालेख या पत्थर या दीवारों पर लिखने को लिखे गए लेख होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात है। और नेक्स्ट दोस्तों आपको बात रखनी है सिक्के। सिक्के के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, आपका टॉपिक हो चुका है सिक्का, है ना, उसको मैंने बता चुका हूँ। सीमा बताते हैं, धर्म को बताते हैं, आर्थिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। दूसरा दोस्तों मृदभांड क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों चीजें हैं तो जरूरी है समझना। तो मृदभांड के बारे में बात करें, मिट्टी के बर्तन दोस्तों मृद भांड कहलाते हैं। और इसके दोस्तों 3 स्तर हैं, जिसमें आप देखोगे निम्न स्तर पर होगा दोस्तों लाल व काले दोस्तों मृदभांड। कैसे? लाल व काले निम्न स्तर होता है, मध्य में दोस्तों काला और लाल मिलेगा। देखो लाल काले, काला लाल और चित्ते धूसर, ध्यान रखना। तो पहले निम्न काले, लाल काले, फिर काले पे से फिर लाल, तो उल्टा कर दोगे उसे तो मध्य में आ जाएगा, उच्च में दोस्तों आप चित्रित धूसर, ध्यान रखना है ना, ये आपको मृदभांड। उसके बाद आप बात करते हैं अपना जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक जिसको हम बोलते हैं अभिलेख या शिलालेख या प्रशस्ति या दोस्तों आपका स्तंभलेख, है ना। ये सब बात एक ही है, कोई भी कुछ भी आ सकता है, किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। जैसे सोनू को सोनू पुकारो, या सोनू को आपका सोना पुकारो, है ना, वो नाम एक ही है, उसको हम कितने भी नाम से पुकार सकते हैं। घर में मेन नाम एक कागज में आपका एक होगा डॉक्यूमेंट्स में, बाकी आपके घर में उपनाम अलग अलग से पड़ जाते हैं। कोई चिंटू बोल के बुलाता है, कोई छोटू बोल के बुलाता है, कोई बच्चा कह के बुलाता है, कोई लड़का कह के बुलाता है, उसके सब के अपने अपने तरीके होते हैं बुलाने के, है ना। तो ऐसे ही अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्ति या स्तंभलेख। अब उसके बाद गोसुंडी शिलालेख दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख आपको ध्यान रखना है। तो गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी गांव कौन सा दोस्तों? गोसुंडी गांव दोस्तों आपको ध्यान रखना। गोसुंडी गांव कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़। कहाँ से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से मिला। आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहां से मिला दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से मिला, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहां से मिला दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से मिला। और चित्तौड़ दोस्तों आपको खोला है दोस्तों, है ना। इसको कविराज श्यामल दास ने, किसने दोस्तों? कविराज श्यामल दास द्वारा दोस्तों पढ़ने का चित्र दोस्तों, पढ़ने का श्रेय दोस्तों, और पढ़ने का श्रेय जाता है आपको डॉक्टर भंडारकर दोस्तों, डीआर भंडारकर को सर्वप्रथम, है ना। गोसुंडी शिलालेख दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये शिलालेख तो कविराज श्यामल दास द्वारा क्या खोला गया, और पढ़ने का दोस्तों का क्षेत्र दोस्तों का डीआर भंडारकर,
भाषा इसकी कैसी है, संस्कृत है। लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है, ये और द्वितीय शताब्दी का है दोस्तों, द्वितीय शताब्दी का है ना, सबसे प्राचीन है। और राजस्थान का बैसड़ा भागवत संप्रदाय दोस्तों, सबसे प्राचीन प्रमाण इसी से मिलते हैं, बैसड़ा और भागवत संप्रदाय के, है ना। तो इस संप्रदाय के दोस्तों प्रमाण किससे मिलते हैं, तो घुसुड़ी शिलालेख से मिलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन बैसड़ा मंदिर घुसुड़ी शिलालेख में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें, पढ़ने का श्रेय। तो पढ़ने के श्रेय की अगर बात की जाए तो पढ़ने का श्रेय दोस्तों आपका जानते हैं डी.आर. भंडारकर, क्या दोस्तों, सर्वप्रथम। नेक्स्ट बात करें दोस्तों मानमौली शिलालेख, और मानमौली शिलालेख दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील के किनारे, कहां पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़, कहां पर, चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना, कहां पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, कहां पर दोस्तों, मानसरोवर झील के किनारे मिलता है, जहां पर दोस्तों कर्नल जेम्सटोन ने इसको क्या कर दिया था, है ना। आपको ध्यान, मानसरोवर झील के संबंधित में दोस्तों आपको याद होगा, इंग्लैंड जाते समय शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है। तो ये वही मिलता है दोस्तों। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मां से मानमौरी, मां से मौर्य वंश की जानकारी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आप सम्राट अशोक के शिलालेख, और सम्राट अशोक के शिलालेख में दोस्तों आप देखोगे विराटनगर, जयपुर दोस्तों, विराटनगर कहां है, जयपुर। बैराट सभ्यता दोस्तों, कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता, कौन सी सभ्यता दोस्तों, बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता और बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक के दो शिलालेख मिलते हैं, कितने, दो शिलालेख मिलते हैं, जिसमें पहला है बाबरू का शिलालेख, कौन सा शिलालेख है दोस्तों, बाबरू का शिलालेख। और बाबरू के शिलालेख के बाद अगर बात करोगे दोस्तों तो बाबरू का शिलालेख, है ना। और बाबरू के शिलालेख के बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपका कौन सा दोस्तों, बाबरू शिलालेख में, जिसका दोस्तों कब निर्मित हुआ, 1837 ईस्वी में। फिर बात करें किसने निर्मित किया, तो निर्माण दोस्तों इसका बाबरू का शिलालेख दोस्तों, है ना, निर्मित दोस्तों। अगर रचयिता इसके कौन है, तो रचयिता की अगर बात करें, कौन दोस्तों, रचयिता। और रचयिता की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो रचयिता की बात में करेंगे हम बात कैप्टन बर्ट का, कौन दोस्तों, कैप्टन बर्ट का, ध्यान रखना, किसका दोस्तों, कैप्टन बर्ट द्वारा रचा गया। ये 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। मगध के राजा सम्राट अशोक होने के प्रमाण मिलते हैं। और 3 रत्न दोस्तों बौद्ध धर्म के, कौन सा, धर्म, धम्म और संघ, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के दोस्तों 3 धर्म कौन कौन से हैं, तो आपको देना बुद्ध धर्म संघ, कौन सा दोस्तों, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना है, बुद्ध धम्म संघ, ये आपको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। रचयिता कैप्टन बर्ट थे, और सम्राट अशोक के द्वारा ये बौद्ध दोस्तों अनुयायी की जानकारी देता है। बाबरू का शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेख आपको पता है विराटनगर जयपुर दोस्तों से मिले थे, है ना। यहाँ पे विराट सभ्यता भी है वहां से, और आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें हम इसका बैराट शिलालेख दोस्तों, आपका बैराट का शिलालेख दोस्तों आपका 1877 में कार्लाइल द्वारा, क्या दोस्तों, कार्लाइल द्वारा रचना की गई। रचयिता इसके कौन है, कार्लाइल द्वारा, कौन दोस्तों, कार्लाइल द्वारा दोस्तों, है ना, कार्लाइल द्वारा इसके क्या रचयिता है। और बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात दोस्तों करेंगे तो नेक्स्ट बात में आप करोगे बात, ठीक है। नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट बात में आप देखोगे दोस्तों आपका वडली का शिलालेख। वडली का शिलालेख दोस्तों को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, कौन सा दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, सबसे प्राचीनतम, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, बड़ली का शिलालेख, ध्यान रखना, बड़ली का राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। बड़ली गांव दोस्तों बिलौत माता मंदिर से अजमेर में खोजा गया, कहां से दोस्तों, अजमेर, क्या याद रखना है, अजमेर। अजमेर दोस्तों कौन सा, भेड़ली गांव और बिलौत माता का मंदिर से, मैंने बोला था ना कहीं तो मंदिर से मिलेगा, हमने शुरुआत में देखा था। गौरी शंकर हीरानंद के द्वारा खोजा गया, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के द्वारा दोस्तों खोजा गया इसको, ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, कौन दोस्तों, गौरी शंकर, है ना, गौरी शंकर हीरानंद ओझा। वर्तमान में यह शिलालेख राजपूता संग्रहालय में दोस्तों सुरक्षित है, कहा है दोस्तों, राजपूता संग्रहालय कहा है, अजमेर, तो राजपूता संग्रहालय में दोस्तों ये सुरक्षित है। और यह अकबर दुर्ग या मैगनी दुर्ग में चलता है, कहां पर दोस्तों, अजमेर में, ध्यान रखना दोस्तों। बड़गली का शिलालेख अजमेर से संबंधित जो भी होगी सब बात है, अकबर दुर्ग मैंने जो कहा है अजमेर में, तो अजमेर में चलता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दोस्तों अभिलेख माना जाता है, और 443 ईस्वी में दोस्तों का शिलालेख है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी बातें इसकी, है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंट प्रैक्टिस से संबंधित याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, या जिसको बोलते हैं विष्णु स्तंभ प्रशस्ति, है ना, एक ही नाम है दोस्तों। आपको इसको या तो कीर्ति स्तंभ आएगा, या विजय स्तंभ आएगा, या विष्णु स्तंभ आएगा। पूछा जाएगा कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के दोस्तों रचयिता कौन है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, या उसके लेखक कौन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये कहाँ पे, सब तीनों चित्तौड़ दुर्ग में, आपको पता है अच्छे से, आप जानते होंगे इनको, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण कराया गया, ये भी आपको पता होगा। 9 मंजिला है दोस्तों, कितना मंजिला है, 9 मंजिला इमारत है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना, आप आराम से देख सकते हो उसे। कुछ चीज आप ना गूगल पर सर्च किया करो,
है ना। इसमें क्या है दोस्तों, आपका 9 मंजिला इमारत है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भाषा की बात करें तो कौन सी है दोस्तों, संस्कृत भाषा है। लेखक इसके अत्रि भट्ट दोस्तों, कौन है, अत्रि भट्ट। और अत्रि भट्ट के पुत्र दोस्तों कौन से, महेश भट्ट। तो आपको क्या नाम रखना है, याद कैसे रखोगे, ए एम करके, क्या दोस्तों, ए एम करके। कीर्ति दोस्तों, कीर्ति अगर पानी या विजय पानी या विष्णु भगवान आपको किसी संबंध है, दूसरे महेश है ना, तो महेश तो आपको रखना है अत्रि। और महेश का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, भोले हैं। तो अत्रि महेश ध्यान रखना। कीर्ति पानी है तो महेश के पास जाना पड़ेगा, महेश मतलब भोले शंकर के पास जाना पड़ेगा, है ना, उनका ही पर्यायवाची है। और देखोगे तो आप विजय पानी है तो भी किसी महेश के पास जाना पड़ेगा। और उनका दोस्तों क्या, कोई अत्रि मतलब क्या होता है, शत्रु, तो उनका कोई शत्रु नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। तो पूरा किसने किया, महेश भट्ट ने तो पूरा किया, है ना। और इन्होंने क्या की, शुरुआत की, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ये बातें किसने की, अत्रि भट्ट ने शुरुआत की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात में आप देखोगे दोस्तों सबसे पहले, और इसकी जानकारी क्या मिलती है दोस्तों, है ना। कीर्ति संप्रशस्ति थे तो मेवाड़ राज्य के गोयल वंश या सिसोदिया वंश की दोस्तों जानकारी मिलती है। मेवाड़ राज्य के गोयल वंश, कौन सा राज, मेवाड़ राज्य के गोयल वंश या सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा का है तो दोस्तों, कुंभा का है तो मेवाड़ राज्य होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कुंभा है तो मेवाड़ है, तो मेवाड़ के गोलिया सिसोदिया वंश की राजधानी को दोस्तों वंश की मिलती है। पढ़ा था अभी हमने एक लास्ट टॉपिक में, क्या पढ़ा था, सिसोदिया वंश और आपका गोलिया वंश कहां संबंध है, मेवाड़ से। राणा रासो, महाराणा कुंभा की उपाधियां दोस्तों, राणा रासो, है ना, राणा रासो उपाधि, हालगुरु उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य, ये सब दोस्तों किस शिलालेख से प्राप्त होती हैं, तो ये सब शिलालेख में दोस्तों किस में मिलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा की, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मैं बोलूं 5 स्टार वाला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। महाराणा कुंभा की उपाधियों से निम्न में से कौन सी उपाधि है, राणा रासो, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, है ना, ये ध्यान रखना है उपयुक्त कभी। तो ये सभी दोस्तों उपाधि किसकी है, और इसकी जानकारी कौन देता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा द्वारा लिखे ग्रंथ, ग्रंथ को ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रंथ 5 भाग में विभक्त है, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मेवासा। संगीत शब्द लगे ना तो समझ जाना, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मेवासा। और अगर बात करें दोस्तों हम आपका सुड़ ग्रंथ, कौन सा दोस्तों, सुड़ ग्रंथ। और दोस्तों मेवाड़ के प्रथम राजा थे महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है इससे। महाराणा कुंभा की विजयों के उल्लेख दोस्तों अगर बात की जाए तो मालवा विजय और आपका गुजरात विजय, ठीक है। ये सब जानकारी किससे मिलती है, आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ दोस्तों समझ मेवाड़ से संबंधित है ना, तो किसकी जानकारी मिलेगी, मेवाड़ के। तो महाराणा कुंभा ने दोस्तों रचना करवाया था, रचना करवाई थी, है ना, निर्माण करवाया था तो महाराणा कुंभा के द्वारा। तो महाराणा कुंभा के तो मांडवपुर, जोधपुर, मंडौर से भैरव की मूर्ति चित्तौड़ लाए थे, ये भी जानकारी मिलती है। और राणा कुंभा के कुंभड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया, बनवाया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों, आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आप देखोगे दोस्तों तो पाया गया दोस्तों कुंभल दुर्ग के कुंभ स्वामी मंदिर के मंदिर से। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम है मामादेव मंदिर। क्या दोस्तों, मामादेव मंदिर, किसका दोस्तों, मामादेव मंदिर नाम है इसका, कुंभ स्वामी मंदिर का। किसका नाम है ये, कुंभ स्वामी मंदिर का नाम क्या है, मामादेव मंदिर है। और कुंभ स्वामी या मामादेव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने द्वारा करवाया। कुंभ स्वामी या दोस्तों, है ना, राजस्थान के दोस्तों 84 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 5 शिलालेखों पर लिखे थे कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कितने शिलालेखों पर, 5 शिलालेखों पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखे थे। कितने शिलालेखों पर लिखे थे, तो 5 शिलालेखों पर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में बात करें तो दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के दोस्तों रचयिता अगर बात करें, लेखक कान्हा व्यास। कौन दोस्तों, कान्हा व्यास। क से कुंभलगढ़, क से कान्हा व्यास, ध्यान रखना, क से कुंभलगढ़ और क से कान्हा व्यास। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति आपको ध्यान रखना है संस्कृत भाषा में दोस्तों रचित है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा अनुसार प्रशस्ति के लेखक कवि महेश है, ठीक है। ये वैसे तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, कान्हा व्यास है, लेकिन कवि महेश किसने बताया, गौरी शंकर हीरा के द्वारा सिर्फ मात्र। अगर पूछा जाए स्पेशली गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के दोस्तों आपके लेखक कौन है, तो कवि महेश है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के दोस्तों लेखक कौन है, तो कान्हा, क से कुंभलगढ़, क से कान्हा व्यास। फिर अगर बात करें दोस्तों इससे निम्न जानकारी मिलती है। और निम्न जानकारी में आप देखोगे दोस्तों तो निम्न जानकारी में आपको सबसे पहली जानकारी मिलेगी आपको किसकी, गोयल वंश या कालभोज बप्पा रावल के पुत्र थे। मैंने बताया था ना आपको, कालभोज बप्पा रावल के पुत्र थे, है ना, गोयल। ये बताया गया कौन दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, जो कि गलत तथ्य है। कैसा है, गलत है। और राणा अम्बीर सिसोदिया के विषम घाटी पंचाना दोस्तों, राणा अम्बीर जिसने सिसोदिया वंश की दोस्तों स्थापना की थी, नींव रखी थी, उसका विषम घाटी पंचानन की उपाधि दोस्तों किस मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी, ये कौन बताता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति बताती है, ये ध्यान रखना ये चीज। फिर बात करें दोस्तों राज प्रशस्ति की, जिसमें शुरुआत में बात की थी,
राजसमंद दोस्तों की पाल से मिली थी, राजसमंद जी की पाल से, हम बोल सकते हैं राजसमंद की पाल मतलब 9 पाल बनी हुई यहाँ पे, है ना, तो तट बने हुए ऐसे बोल सकते हैं, तो उसके पाल से मिली थी। निर्माण दोस्तों कराया महाराणा राज सिंह के द्वारा, राजसमंद झील से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें दोस्तों राज प्रशस्ति के बारे में। राज प्रशस्ति दोस्तों सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ध्यान रखना, है ना, सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके सर्ग या भाग दोस्तों 24 इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, कितने हैं दोस्तों 24। 25 शिलालेख पर उत्तीर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। लेखक रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट क्यों दोस्तों, रणछोड़, जो रण छोड़ के भागेगा वो कभी राज करेगा क्या, नहीं करेगा, और जो रण में रहेगा वो ही राज करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, याद कैसे करोगे, जो रण छोड़ के भागेगा वो राज नहीं कर सकता, तो राज प्रशस्ति, और जो रण में रहेगा वो राज करेगा। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, कौन है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट तेलंग, है ना, ये नहीं भट्ट है, क्या ध्यान रखना है, भट्ट। भाषा दोस्तों संस्कृत है, अधिकतर दोस्तों संस्कृत है, जिसकी संस्कृत नहीं सिर्फ वो आपको याद करना, बाकी सबकी संस्कृत है। ये चीज ऐसे नहीं, कुछ चीज ऐसे होती है ना कि कुछ चीजें आपको दिमाग में सेट करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि आप सबकी संस्कृत है, संस्कृत संस्कृत क्यों रटनी है भाई, आप करो बस कि संस्कृत है किसकी नहीं, उसकी रटो, बाकी सब संस्कृत है, ऐसे याद होगा। ठीक है, बात करते हैं श्लोक। इसमें अगर श्लोक की बात करें तो 1100 दोस्तों कितने 6 श्लोक हैं, लिखी गई थी 1636 माघ पूर्णिमा के दिन। राज प्रशस्ति के बारे में बात की थी हमने, है ना। और बात करें दोस्तों, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी, मैंने बताया था ना, इंपोर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों प्रशस्ति कौन सी, राज प्रशस्ति। निम्न जानकारियां मिलती हैं, मेवाड़ और मुगल संधि दोस्तों, मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी, उसकी 1615 ईस्वी की जानकारी इससे मिलती है, राज प्रशस्ति से। मेवाड़ वंश का इतिहास, चारुमती में राज सिंह के विवाह का वर्णन, 22-23-24 सर्ग में राज सिंह की मृत्यु और जय सिंह और औरंगजेब की संधि, ठीक है, ये बताया गया है। और 22-23-24 सर्ग में दोस्तों महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है महाराज जय सिंह द्वारा कौन से दोस्तों राज प्रशस्ति के सर्ग बनाए गए, तो 22, 23 और 24, टोटल 24 सर्ग हैं, 25 शिलालेखों पर निर्मित है, तो 24-25 रणछोड़ भट्ट द्वारा क्या कहेगा, इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। और किसने बनवाया दोस्तों, राज सिंह के द्वारा बनवाया, राजसमंद झील से प्राप्त हुई थी, उसकी पाल से, बस ये सब है ना, इतनी सी बातें याद करनी है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करें अपन, बात करें दोस्तों जगन्नाथ प्रशस्ति। और जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो पाई गई दोस्तों जगदीश मंदिर या सपनों में बना मंदिर, जिसको स्वप्न मंदिर भी कहते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन आ जाता है कैसा, जगदीश मंदिर को या सपनों में बना मंदिर किसको कहा जाता है, तो जगदीश मंदिर को कहा जाता है, जो दोस्तों कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में स्थित है, कहां पर, उदयपुर में। निर्माण इसका महाराणा जगत सिंह, ज से जगत और ज से जगत सिंह। फिर बात करें दोस्तों हम मंदिर के वास्तुकार बाणा, बाणा ने दोस्तों क्या है, बाणा को ध्यान रखना, बाणा क्या दोस्तों, बाणा, है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, उसको ध्यान रखना। तो ये क्या, बाणा है, अर्जुन है, मुकुंद है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाणा, अर्जुन, मुकुंद। और मंदिर दोस्तों भगवान विष्णु का मंदिर है ये, है ना। जगन्नाथ मतलब जगन्नाथ कौन, विष्णु भगवान, कौन जगन्नाथ शब्द है तो विष्णु भगवान, देखो ये भी संस्कृत में है। लेखक जगन्नाथ बोलो, कृष्ण भगवान बोलो, विष्णु भगवान बोलो, बात एक ही है। और जब बात एक ही है तो आपको याद क्या रहेगा फिर इससे, कृष्ण भट्ट इसके क्या है, लेखक, है ना। लिखा किसने, ये लेखक कौन है इसके, कृष्ण भट्ट। क्यों दोस्तों, जगन्नाथ बोलो या कृष्ण बोलो, बात एक ही है। जानकारी मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध की, इंपोर्टेंट हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की दोस्तों जानकारी किससे मिलती है, तो हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों आपको क्या, आपका जगन्नाथ प्रशस्ति से। किससे मिलती है, जगन्नाथ प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, किसकी, हल्दी घाटी के युद्ध की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों बिजौलिया का शिलालेख। और बिजौलिया का शिलालेख दोस्तों आपको याद करना है, और बिजौलिया का शिलालेख मिला था, दोस्तों बिजौलिया स्थान कहाँ पे, भीलवाड़ा है। हमने पहले आंदोलन पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम प्रशस्ति परिषद वगैरह पढ़ सके, उसमें पढ़ा था हमने। और आपको ध्यान रखना बिलाड़ी शिला कहाँ मिला, भीलवाड़ा से, ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर दोस्तों, भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मंदिर है, वहां से इसको प्राप्त किया गया था। और रचयिता इसके गुणवत्र। अब देखो विजय कौन करेगा, विजय वही पाएगा जिसमें गुण होंगे, कौन पाएगा, जिसमें गुण होंगे, तो गुण भट्ट, क्या दोस्तों, गुण भट्ट। विजय कौन पाएगा, विजय वही पा सकता है जो तो रण छोड़ के नहीं बजेगा, तो रण छोड़ के नहीं बजेगा तो वो आपको विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या है, राज वही करेगा जो क्या दोस्तों रण छोड़ के नहीं बाढ़ेगा। और आपको गुण वही है दोस्तों, जो विजय वही पाएगा जिसमें गुण होंगे, तो गुण भट्ट। लिखा गया कायस्थ केशव के द्वारा, कायस्थ केशव। और जो कायर नहीं होगा दोस्तों वही विजय हो सकता है ना, तो कायस्थ केशव, कायर नहीं होगा वही विजय पा सकता है, तो कायस्थ केशव। भाषा संस्कृत इसकी भी, इसमें दोस्तों 93 आपके क्या है, लेख हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करोगे आप, नेक्स्ट बात करते हैं 5 फरवरी में इस मंदिर की स्मृति में
श्रावक लोटक के द्वारा दोस्तों आपको शिलालेख लिखवाया गया था, है ना। और आपको बात करूं मैं आके इस शिलालेख से निम्न जानकारी मिलती है, उसमें सामर आजमेर के चौहान, सामर आजमेर के चौहानों की जानकारी आपको ध्यान रखना किससे मिलेगी, तो सामर आजमेर के चौहान की जानकारी आपको ध्यान रखना किससे मिलेगी, बिजौलिया शिलालेख से। बिजौलिया का नाम दोस्तों उत्तमाद्री, क्या दोस्तों, उत्तमाद्री। जौहर वंश की उत्पत्ति दोस्तों बदगोस ब्राह्मण से हुई है, ये बताता है कौन, बिजौलिया शिलालेख। ब से ब्राह्मण और ब से बिजौलिया, ब से बदगोस, छी है, ऐसे करके आप याद किया करो। वासुदेव चौहान ने 1552 ईस्वी चौहान वंश की स्थापना की थी, किसने की थी, वासुदेव चौहान ने। वंश एवं हम संस्थापक पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों वासुदेव चौहान ने क्या किया था, चौहान वंश की स्थापना की थी। सामर झील का निर्माण दोस्तों की जानकारी कहां से मिलती है, सामर झील का बिजौलिया शिलालेख से मिलती है, और इसकी राजधानी दोस्तों हरिश्पुत्र या नागौर रही थी। इसकी भी जानकारी कौन मिलती है दोस्तों, बिजौलिया शिलालेख से। फिर उसके बाद हम बात करें कुछ स्थान दोस्तों के वर्तमान नामों के बारे में, और उनके बारे दोस्तों कुछ स्थानों और उनके दोस्तों वर्तमान नाम, वर्तमान दोस्तों जो आपके जो है ना प्राचीन नाम है, तो आपको ध्यान रखना वर्तमान नाम प्राचीन नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनो। और आपको देखना भीनमाल का नाम श्रीमाल, बिजली का नाम दिल्लिका, बिजौलिया का नाम विजया लक्ष्मी, और क्या दोस्तों विजया लक्ष्मी, और नाडौल का नाम नड्डल, क्या दोस्तों नड्डल मिलता है, क्या मिलता है नड्डल। और आपको सामर का नाम शाकंबरी, नागदा का नाम जागर, नागदा का नाम, ठीक है, ध्यान रखना जागृत। और आपका देखना एकलिंग प्रशस्ति, एकलांग प्रशस्ति का नाम दोस्तों एकलिंगनाथ प्रशस्ति, और एकलांग प्रशस्ति दोस्तों है ना। तो बिजौलिया शिलालेख से ये दोस्तों कुछ प्राचीन नाम है, जो आपको वर्तमान नाम और प्राचीन नाम में अंतर दिखेगा, ये बिजौलिया के शिलालेख से मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम आपका नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखोगे आप तो आपका मिलेगा एकलांग प्रशस्ति। और एकलिंगनाथ प्रशस्ति का आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहां से मिली, एकनाथ मंदिर से। बासुपत या लकुलास संप्रदाय का एकमात्र दोस्तों है ना, बासुपत या लकुलिस जो संप्रदाय आप पढ़ोगे संत संप्रदाय में सॉरी, इसका निर्माण कालभोज बप्पा रावल ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण दोस्तों महाराणा रायमल द्वारा, पुनर्निर्माण दोस्तों किसने कराया, महाराणा रायमल द्वारा करवाया गया था, है ना। किसका दोस्तों, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है, ये कहां पर है, कैलाशपुरी गांव उदयपुर, कहां पर दोस्तों उदयपुर, ध्यान रखना कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है। और भाषा दोस्तों भी संस्कृत है, लेखक महेश, है ना। एकलिंगनाथ, तो एकलिंगनाथ, नाथ शब्द यहाँ पे जुड़ेगा ना, नाथ शब्द ध्यान रखना, नाथ शब्द आपको ध्यान रखना किससे होता है संबंधित, तो नाथ शब्द आपको ध्यान रखना है शिव जी से संबंधित है, किससे, शिव से, किससे संबंधित है, शिव से बोलो, या बोलो क्या महेश बोलो, या बोलो क्या भोला बोलो, क्या बोलो बोला, तो ये सब दोस्तों किस संबंधित है, नाथ शब्द संबंधित है। तो ध्यान रखना एकलिंग दोस्तों किससे संबंधित है, महेश से, तो महेश भट्ट। उसके बाद पशुपत लघु एकलिंग शब्द उदयपुर में जो कैलाशपुरी गांव से प्राप्त हुआ था, कारभोजा बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण करवाया, एकनाथ मंदिर का निर्माण, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें आगे चलते हैं, और आगे देखोगे आप तो आपका आगे मिलेगा जानकारी, और जानकारी दोस्तों एकनाथ प्रशस्ति से जानकारी किसकी मिलती है, गोयल वंश की मिलेगी, क्योंकि गोयल से संबंधित है, किसकी मिलेगी, गोयल वंश की, क्योंकि गोयल से संबंधित है। कारभोजा बप्पा रावल के संन्यास की जानकारी मिलती है, मेवाड़ राज्य की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। आमेर का शिलालेख पाया गया था आमेर दुर्ग में, कहां पर पाया गया था, आमेर दुर्ग में। और इससे आमेर के शिलालेख से जानकारी क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। तो आमेर के शिलालेख से जानकारी मिलेगी कछवा वंश की, आमेर का कछवा वंश की मिलेगी, पृथ्वीराज कछवा से मिर्जा राजा मान सिंह तक की जानकारी मिलती है ना। आमेर के शासकों का रघुवंश तिलक दोस्तों कहा गया, जमुआ रायगढ़ दुर्ग का उल्लेख मिलता है, जहांगीर की प्रशंसा, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ध्यान रखना है। जहांगीर की प्रशंसा किस शिलालेख के अंदर की गई थी, तो जहांगीर की प्रशंसा का आपको ध्यान रखना है, जहांगीर की प्रशंसा आपका आमेर के शिलालेख के अंतर्गत की गई थी, है ना। निजाम शब्द का उल्लेख दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि निजाम शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो निजाम शब्द का उल्लेख आपका मिलता है आमेर के शिलालेख में। प्रांतीय विभाग की जानकारी क्या मिलती है, आमेर के शिलालेख में। उसके बाद दोस्तों आपका एक लाइन प्रशस्ति देखने आप देखें, रणकपुर प्रशस्ति, कौन सी दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति। और रणकपुर प्रशस्ति में आप देखोगे दोस्तों, तो रणकपुर प्रशस्ति को देखते हैं सबसे पहले, और रणकपुर प्रशस्ति में सबसे पहला ही आपका पॉइंट है, और उस पॉइंट में आप देखोगे दोस्तों कि पाई गई, है ना, रणकपुर दोस्तों जैन मंदिर से, कहां से पाई गई थी, रणकपुर जैन मंदिर से। और रणकपुर जैन मंदिर या दोस्तों चौमुखा जैन मंदिर जिसको बोला जाता है, निर्माण कराया था धनक शाह, कौन दोस्तों, धनक शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया। रणक धरणक दोनों में देखो रण आ रहा है, यहाँ भी ये रण दिखाई दे रहा है और यहाँ भी रण दिखाई दे रहा है, याद हो जाएगा, है ना, इस तरीके से याद कर लेना। लगभग क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, किसने निर्माण करवाया था, इसका रचयिता कौन है, भाषा कौन सी है।
अब इसके सादड़ी के पास दोस्तों पाली से प्राप्त हुई थी, है ना, पाली से। उसके बाद इस मंदिर के दोस्तों दीवार पर रणकपुर प्रशस्ति मिलती है। कौन से मंदिर के? रणकपुर जैन मंदिर के, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब बात किसकी है? तो आपको ध्यान रखना, रणकपुर प्रशस्ति कह लो या उसका कह लो। भाषा दोस्तों नागरी, अब इसको ध्यान रखना है। अब देखो सभी अभी तक हम पढ़ रहे थे कौन सी संस्कृत थी, अब इसमें कौन सी? नागरी, बस संस्कृत। तो संस्कृत इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और भाषा ध्यान रखनी, कौन सी? नागरी। तो ये आपको ध्यान रखना, दूसरी कौन सी है? संस्कृत। तो इसको याद कर लेना। ठीक है, ये कौन सा? रणकपुर प्रशस्ति का। और रणकपुर प्रशस्ति की दोस्तों अगर जानकारी की बात करें तो रणकपुर प्रशस्ति में आप जानकारी देखोगे, क्या देखोगे? रणकपुर प्रशस्ति में जानकारी, है ना। तो देखो ये क्या दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जो आपको जहां से संबंध है तो वहीं की आपकी जानकारी देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, भोजवंश की देगा। ये भी दोस्तों किससे ज्यादा है? किससे देगा? भोजवंश की जानकारी देगा, इसकी जानकारी देगा भोजवंश की। ठीक है, अपना पुत्र बताया है, इसमें बताया है गोयल वंश का बप्परावल का पुत्र दोस्तों क्या? गोयल वंश को कालभोज को, है ना, गोयल को, गोयल के कालभोज बप्परावल का पुत्र बताया है ना, गोयल को ध्यान रखना, इसमें बताया है। इसमें तो बताया है, किसमें बताया है दोस्तों? आपका कौन सी प्रशस्ति के अंदर बताया? रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। और मैंने आपको कहा था कि गलत बताया गया है, गलत सिद्ध हुआ है ये, है ना, कि गोयल क्या दोस्तों का? बप्परावल का पुत्र है। और ये दोस्तों अगर हम बात करें तो ये हमने बात की थी किस स्लाइड पर है ना, तो वो भी आपको एक बार देख लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजें, है ना, कि जैसे कहाँ गलत बताया गया है। तो आपने देखा था ये, है ना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा था कि ये बात गलत है कि ये उसका पुत्र है। और आपका कुंभलगढ़ प्रशस्ति तो कह रही थी कि गलत है। और आपका ये कौन सी दोस्तों आप पढ़ रहे हैं? आप कुंभलगढ़ प्रशस्ति तो क्या कह रही है कि ये बात जो आप कह रहे हो सब गलत है। और रणकपुर प्रशस्ति क्या कह रही है कि ये उसका गोविल का है, बप्परावल का पुत्र है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालभोज बप्परा दोनों अलग अलग व्यक्ति है। कौन कहता है? ये कहती है दोस्तों जानकारी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कौन दोस्तों? रणकपुर प्रशस्ति मेवाड़ राज्य का इतिहास बताता है। और प्रशस्तिकार इसके देपाक, कौन से दोस्तों? देपाक या देपाक, है ना, देपाक जो देता है दोस्तों क्या है? जो क्या है दोस्तों? देपाक, देपाक आपको ध्यान रखना इस तरीके से। तो आप ध्यान रखना कि देपाक दोस्तों इसके आपके क्या है? प्रशस्तिकार। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आप देखो दोस्तों क्या? जैन कीर्ति प्रशस्ति। और जैन कीर्ति प्रशस्ति में आप देखोगे दोस्तों पाई गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसमें दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पाई गई जैन कीर्ति स्तंभ पर दोस्तों उत्कीर्ण है ना। पहले हमने क्या देखी थी? सिर्फ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु प्रशस्ति, है ना। और आप देख रहे हैं हम क्या? जैन कीर्ति प्रशस्ति, जैन शब्द लगाए, ध्यान रखना। अंतर है दोस्तों, वो 9 मंजिला थी और ये कौन सी है? 7 मंजिला। वो जो हमने विजय स्तंभ प्रशस्ति या दोस्तों पढ़ी थी, है ना, विजय स्तंभ प्रशस्ति पढ़ी थी या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ी थी, है ना, क्या पढ़ी थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। वो दोस्तों कितनी थी? वो 9 मंजिला थी। कितनी? 9 मंजिला, ये ध्यान रखना। और ये कौन सी है आपकी? ये आपका कितना है? 7 मंजिला है ना। निर्माण दोस्तों जीजाक शाह ने करवाया। जीजाक शाह का दोस्तों क्या? जीजाक शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, जीजाक द्वारा इसका निर्माण करवाया। कौन दोस्तों? जीजाक, जीजाक शाह। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, जीजाक ने इसका क्या निर्माण करवाया। और राजा अमीर के सिसोदिया वंश की उपलब्धियां मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीजाक ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया? जैन कीर्ति प्रशस्ति के। तो उसके बाद समुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों, समुद्रेश्वर मंदिर का आप ध्यान रखोगे। समुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों आप प्रशस्ति पाई गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और समुद्रेश्वर मंदिर से दोस्तों तिरुभवन नारायण मंदिर की दोस्तों जानकारी मिलती है। कौन सा दोस्तों? तिरुनारायण मंदिर के भवन से, है ना। समुद्रेश्वर मंदिर प्रशस्ति तिरुभवन नारायण मंदिर या समुद्रेश्वर मंदिर नाम एक ही है। तिरुमामाई मंदिर का नाम क्या है? समुद्रेश्वर मंदिर। प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? समुद्रेश्वर मंदिर था इसका प्राचीन नाम, ध्यान रखना है। भोज मंदिर दोस्तों इसको कहा जाता है, भोज मंदिर भी है। परमाशासक भोज के दोस्तों बना चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। उसके बाद देखते हो समुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों? शेर की मूर्ति है। किसकी है? शेर की मूलक दोस्तों मंदिर है। इंपॉर्टेंट है, इसमें पुनर्निर्माण इसका महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको दोस्तों मोकल, महाराणा मोकल द्वारा निर्माण करवाने के बाद इसका नाम क्या है? तिरुभवन नारायण मंदिर पड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोकल मंदिर इसका नाम हो गया था। इसका क्या नाम? मंदिर का नाम क्या हो गया था? मोकल मंदिर। कौन सा दोस्तों? मोकल मंदिर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद भाषा इसकी भी संस्कृत है। श्लोक इसमें कितने हैं? 75 है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है राज प्रशस्ति में कितने श्लोक थे? 1100 करीब, है ना। अब इसको ईश्वर शिव मंदिर द्वारा होगा। जानकारी पाई जाती है दोस्तों। जानकारी की बात करें दोस्तों हम समुद्रेश्वर प्रशस्ति से अगर बात करें जानकारी की, तो जानकारी में आप देखोगे दोस्तों जानकारी इसमें पाई जाती है आपका
चिरवा गांव दोस्तों उदयपुर में, है ना, नागरी लिपि में लिखित है। ये आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। कौन सी दोस्तों? नागरी लिपि। और नागरी लिपि में दोस्तों आपने एक तो कौन सी याद की, ये नागरी लिपि में, और दूसरी आपने नागरी लिपि में कौन सी याद की है? रणकपुर प्रशस्ति। एक तो आपका कौन सी रणकपुर प्रशस्ति जिसमें आपको नागरी भाषा दिखी थी, और एक आपका की कौन सी है? समुद्रेश्वर प्रशस्ति जिसमें आपको नागरी भाषा दिखी है, जिसमें जानकारी मिलती है बप्पा रावल के बारे में जानकारी, मेवाड़ राज्य का इतिहास, सती प्रथा का उल्लेख। तो ये आपको इंपोर्टेंट यहाँ पे ये रखना है ना। समुद्रेश्वर प्रशस्ति से आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या है इसमें? सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है समुद्रेश्वर प्रशस्ति से। उसके बाद नेमिनाथ प्रशस्ति, और नेमिनाथ प्रशस्ति में आप देखोगे दोस्तों तो नेमिनाथ प्रशस्ति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखोगे नेमिनाथ दिलवाड़ा जैन के जैन मंदिर से मिली है। 5 मंदिरों का समूह दोस्तों क्या कहलाता है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है। आबू पर्वत दोस्तों सिरोही में है ना। इसको तेजपाल या वास्तुपाल प्रशस्ति भी कहते हैं। और वास्तुकार दोस्तों इसके कौन है? सोमेश्वर। कौन है दोस्तों? सोमेश्वर इसके दोस्तों क्या है? नाग नेमिनाथ प्रशस्ति या तेजपाल वास्तुपाल प्रशस्ति के सोमेश्वर इसके क्या है दोस्तों? आपके वास्तुकार हैं। आबू के शासक धारावर्ष दोस्तों कौन? धारावर्ष का द्वारा उपलब्धियों का दोस्तों मिलता है, और प्रशस्ति के चंडेश्वर। ठीक है तो ये कौन सी प्रशस्ति थी आपकी? नेमिनाथ प्रशस्ति। ठीक है, तो हमने दोस्तों आज क्या देखा? आपका पूरे इस क्लास टॉपिक के अंदर देखा हमने राजस्थान की जितने भी दोस्तों प्रशस्ति अभिलेख हैं दोस्तों, ये आपके शिलालेख हैं, उसके संदर्भ में बात की, और उसकी दोस्तों पूरी जानकारी ली हमने कि किससे कौन सी प्रशस्ति क्या जानकारी मिलती है, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, इसमें कितने सर्ग है, किसमें कितने श्लोक हैं। तो इस सब के बारे में जानकारी हम किससे मिलती है? इस क्लास के बारे में। आप देखो इस क्लास को पूरा, तो इस क्लास में आपको पूरा अभिलेख और शिलालेख आपके राजस्थान के हिस्ट्री के दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है। तो आपको पूरा यहाँ पे है, और आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, जिसको बहुत सरल भाषा में दोस्तों आपको यहाँ पे बताया गया है ना, एक एक पॉइंट को। तो जुड़े रहिए वो आज क्लासेस से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।